नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 10X न्यूज। बिहार की राजनीति से लेकर नौकरी, विकास, शिक्षा और मौसम तक आज की बड़ी खबरों में कई ऐसे अपडेट हैं जो सीधे आपकी जिंदगी से जुड़े हैं, क्योंकि आखिर में बताएंगे आज के मौसम का पूरा हाल और बारिश का बड़ा अलर्ट। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। भरत तिवारी एनकाउंटर केस की जाँच तेज, आरा पहुंचे पूर्व जज, गवाहों को समन जारी। अरवल बिहार शरीफ 4 लेन और पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को मिलेगी रफ्तार, हर विभाग में बनेंगे नोडल अधिकारी। पटना विश्वविद्यालय की गोल्ड मेडल सूची जारी, 38 मेधावियों में छात्रों का दबदबा। मोतीपुर चीनी मिल की 266 एकड़ जमीन वापस लेने का रास्ता साफ, सरकार ने मंजूर किए 63.39 करोड़ रुपए। बिहार पुलिस में दरोगा भर्ती शुरू, ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका। रेलवे में पूर्व सैनिकों के लिए 7,220 नौकरियां, बिहार झारखंड को सबसे बड़ा फायदा। कैबिनेट के बड़े फैसले, ग्रीनफील्ड टाउनशिप के लिए जमीन खरीदेगी सरकार, पटना एम्स का होगा विस्तार। जेडीयू की नई टीम का ऐलान, 12 उपाध्यक्ष, 38 महासचिव और 74 प्रदेश सचिव नियुक्त। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का बड़ा एक्शन, 2 डॉक्टरों को शोकोज, पीएमसीएच सुपरिटेंडेंट तलब। बिहार में फिर सक्रिय हुआ मानसून, आज कई जिलों में बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट। बिहार कैबिनेट की बड़ी सौगात, एम्स पटना का विस्तार और 4 शहरों तक दौड़ेगी आरआरटीएस। पटना और मुजफ्फरपुर टाउनशिप होगा विस्तार, जमीन खरीद बिक्री को मंजूरी। माल लदाई और कमाई में धनबाद मंडल बना देश का नंबर 1, दानापुर राजगीर एक्सप्रेसवे अब कोडरमा तक। बिहार के 29 मोस्ट वांटेड अपराधियों की धरपकड़ तेज, सूचना देने पर मिलेगा 25,000 रुपये इनाम। वैभव सूर्यवंशी और रिंकू सिंह पर रहेंगी सबकी निगाहें, राजगीर में सज सकती है रणजी ट्रॉफी का मंच। चलिए खबरें अब जानते हैं विस्तार से। शाहपुर के बिलौटी गांव में हुए चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच अब तेज हो गई है। जांच आयोग के अध्यक्ष और पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज विनोद कुमार सिन्हा पहली बार आरा स्थित डीपीआरसी भवन पहुंचे, जहां उन्होंने जांच की दिशा स्पष्ट की। आयोग यह पता लगाएगा कि 17 जून को हुई पुलिस कार्रवाई का औचित्य क्या था, क्या एनकाउंटर परिस्थितियों के अनुरूप था और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जांच के दौरान गवाहों को समन भेजे जाएंगे और सभी पक्षों के बयान दर्ज होंगे। शुरुआती देरी के बाद अब आयोग ने जांच प्रक्रिया तेज कर दिया है, जिससे इस बहुचर्चित मामले में जल्द ही अहम तथ्य सामने आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। बिहार की बड़ी सड़क परियोजना को अब तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। पथ निर्माण विभाग ने फैसला लिया है कि यूटिलिटी शिफ्टिंग और विभागीय मंजूरियों में हो रही देरी खत्म करने के लिए सभी संबंधित विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। सचिव पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में हुई इस समीक्षा बैठक में अरवल बिहार शरीफ 4 लेन, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और नई बाईपास की प्रगति पर चर्चा हुई। बिजली के पोल, हाई टेंशन लाइन, जलापूर्ति पाइपलाइन और नहर क्रॉसिंग जैसी बाधाओं को जल्द हटाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे निर्माण कार्य में तेजी आएगी और लोगों को बेहतर सड़क संपर्क का लाभ जल्द मिलेगा। पटना विश्वविद्यालय ने पीजी सत्र 2023-25 के गोल्ड मेडल विजेताओं की प्रोविजनल सूची जारी कर दी है और इस बार छात्राओं का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। कुल 38 मेधावी विद्यार्थियों में 28 छात्राएं हैं और 10 छात्र शामिल हैं। विश्वविद्यालय ने कहा है कि यदि किसी छात्र को सूची पर आपत्ति हो तो वह 18 जुलाई की शाम 4 बजे तक अंक पत्र के साथ दावा प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद सूची अंतिम मानी जाएगी। वहीं दीक्षांत समारोह जुलाई के अंतिम सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है। समारोह में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 14 जुलाई कर दी गई है। बिहार सरकार ने बंद पड़ी मोतीपुर चीनी मिल को दोबारा चालू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने इंडियन पोटाश लिमिटेड को 63 करोड़ 39 लाख रुपए के भुगतान की मंजूरी दे दी है। यह राशि कोर्ट और आर्बिट्रेशन के आदेशों के अनुरूप दी जाएगी, जिसके बाद मिल की 266 एकड़ जमीन सरकार के कब्जे में वापस लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वर्षों से चल रहे भूमि विवाद के समाधान का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है। माना जा रहा है कि यदि परियोजना समय पर आगे बढ़ती है तो क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय उद्योग को भी नई गति मिलेगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने पुलिस अवर निरीक्षक यानी दारोगा के 150 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 9 जुलाई से 9 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए स्नातक या समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी, जिसमें विभिन्न आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी। यदि आपका सपना बिहार पुलिस में अधिकारी बनने का है तो यह अवसर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
रेलवे बोर्ड ने देश भर के पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। इंजीनियरिंग विभाग में गेटमैन को संविदा पदों पर कुल 7,220 पूर्व सैनिकों की नियुक्ति की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि पूर्व मध्य रेलवे को सबसे अधिक, जिससे बिहार और झारखंड के हजारों पूर्व सैनिकों को रोजगार का बड़ा अवसर मिलेगा। राज्य एक्स सर्विसमैन वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से की जाएंगी। रेलवे का कहना है कि इस कदम से परिचालन और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाएगा, जबकि पूर्व सैनिकों के अनुभव का भी बेहतर उपयोग हो सकेगा। बिहार कैबिनेट की बैठक में विकास से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। सरकार ने पटना, सोनपुर, गया और मुजफ्फरपुर में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के लिए जमीन खरीदने का फैसला किया है, ताकि सड़क, बिजली, पानी जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इसके साथ ही पटना एम्स के विस्तार की दिशा में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। वहीं 2025-26 से 29-30 तक 500 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने की योजना को मंजूरी दी गई है। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से शहरी विकास, स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रीन एनर्जी को नई मजबूती मिलेगी। आगामी चुनावी रणनीति को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड ने अपनी नई प्रदेश टीम की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने नई कार्यकारिणी जारी की है, जिसमें 12 प्रदेश उपाध्यक्ष, 38 महासचिव और 74 प्रदेश सचिव बनाए गए हैं। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि नई टीम संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करेगी और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगी, जिससे राजनीतिक जानकार इसे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देख रहे हैं, जहां संगठन की सक्रिय भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अस्पतालों में लापरवाही के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। एलएनजेपी अस्पताल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, साफ सफाई और मरीजों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। जांच में 2 डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही सामने आने पर उन्हें तत्काल शोकॉज नोटिस जारी किया है। एक डॉक्टर निर्धारित समय से काफी देर बाद अस्पताल पहुंचे, जबकि दूसरे डॉक्टर पर मरीजों के निजी क्लिनिक में जाँच कराने के लिए भेजने का आरोप लगा। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकारी अस्पतालों में लापरवाही और मरीजों के साथ किसी भी तरह की अनियमितता अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब आखिर में बात मौसम की। बिहार में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। आज राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवा, गरज चमक और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। उत्तर बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री और न्यूनतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें तथा आधिकारिक मौसम सलाह का पालन करें। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बिहार 10X न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद और सबसे असरदार बिहार की हर बड़ी खबर हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। नमस्कार, फिर होगी मुलाकात एक नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए बिहार 10X न्यूज।